हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग गाइस करने वाले हैं जो आप लोग का आज डीएस का जो बैक पेपर का एग्जाम है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। उसके लिए गाइस काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2024 में जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था फॉर क्रिटिकल पाथ जो डायग्राम आपको बनाना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गाइस डिसीजन साइंस में बिना इसके पेपर बेसिस बिना इसके मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड के बिना डीएस अधूरा है। मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है। या तो वो एक नॉर्मल टाइप का डेटा देगा या फिर आपको मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली या फिर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक आपको देगा डेटा। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है लोगों को, और इसमें जो है गाइस हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो, सब्सक्राइब कर लो और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना करियर फायर के। यहाँ पे हम लोग सेम वन और सेम थ्री का भी वीडियोस काफ़ी आने वाला है बिजनेस साइंस का, बट आज सेम वन का आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आया था आपको यहाँ पे, इसमें तीन चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, सबसे पहला आपको जो निकालना था वो आपको कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच ऑफ ईच एक्टिविटी। दूसरा जो था आपका ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड इंडिकेट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑन ईच एक्टिविटी। तीसरा जो था आपका आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ इन द डायग्राम। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको तीन चीजें दी हुई है यहाँ पे, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और मोस्ट पेसिमिस्टिक। ठीक है, पेसिमिस्टिक। तो गाइज आपको यहाँ पे वैसे डायरेक्टली दिया रहता है, ठीक है, वीक्स में यहाँ पे दिया रहता है, बट कभी कभी देखोगे डायरेक्ट डेटा आपको दिया रहेगा इस तीनों के बिना। अगर ये तीनों दिया रहे तो आप लोग इसको पहले निकालना पड़ता है, तो आप फिर डेटा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाता है, बट इसको देख के हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख तो देखो भाई, सबसे पहले को क्या करना है, पहले एक आपको टेबल बना लेना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे टेबल दिया हुआ है ना, उसको यहाँ पे ऐसे बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहला जो मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड टाइम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, इसको सी मान लूंगा। ये आपको एक्टिविटी टाइम है, ये जो आपको दिया हुआ है ना, ऑप्टिमिस्टिक, लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो मैंने इसको बी और इसको सी मान लिया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे इसको मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी एक्टिविटी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम। यहाँ पे जो आपको जैसे कि ये डेटा दिया है, ये आपको सेम रहेगा, ये सब सारा आपको सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है A+4M+B/6, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको फॉल्ट वाले फॉर्मूला में बताया था। तो ये जो होता है आपको इस फॉर्मूला को निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहला जो आपका ए का वैल्यू, फिर 4M, मतलब एम जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, एम जो होता है 4 टाइम्स, मतलब ये जो आपका होता है ये एम ही होता है एक तरह से। ठीक है, ये आपका एम वैल्यू होता है जो बी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, 4M+B। ठीक है, 4M+ यहाँ पे आप बी करोगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करते हैं, तो A+4 × 7, ठीक है, प्लस बी। ठीक है, तो +13। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा बोल सकते हो, फिर 45/6 इसका आ जाएगा, टोटल करोगे तो इस तरीके से हम लोग सभी का यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, सभी का यहाँ पे मैंने एक एक करके निकाल दिया जो भी डेटा में यहाँ पे था। ठीक है, बस फॉर्मूला याद करना, A+4M+B/6। तो बस इसका ए कर लेना ये। ठीक है, फिर आपका 4M, ठीक है, आपका ये 4M हो जाएगा, ये वाला पूरा वैल्यू। और ये आप जो सी जो है वो आपका बी का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज, तो इस डेटा को आपको यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। तो आपको आप चाहो तो इसको बाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ज्यादा टाइम अगर रहे तो आप यहाँ पे पॉइंट पे निकाल लेना, या फिर डायरेक्टली आप बाद में भी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम लोग दूसरी बात करें, तो यहाँ पे जो दूसरा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड इंडिकेट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑन ईच एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो नेटवर्क डायग्राम अगर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटी आपका ए है। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे ए है, और इसका प्रेडिसर मतलब होता है पीछे। इसके पीछे कोई नहीं है, मतलब ए से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम लोग बोले यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया। फिर बी, फिर यहाँ पे देखो, ए से यहाँ पे देखो, ए इसका मतलब बी का जो है ए प्रेडिसर है। ठीक है, मतलब ए से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ए से बी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर ए से यहाँ पे सी भी है। ठीक है, ए से बी भी है और ए से यहाँ पे सी भी है। मतलब दो यहाँ से ए से निकल रहा है। तो ये जो आपका ए है, तो ए से यहाँ पे बी भी है। ठीक है, और यहाँ पे सी भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ए से यहाँ पे बी भी है और यहाँ पे सी भी है।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, बी से यहाँ पे सिर्फ डी जा रहा है। ठीक है, बी से यहाँ पे क्या जा रहा है, सिर्फ आपको डी जा रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो बी से यहाँ पे डी भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे डी से डी गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सी से यहाँ पे ई जा रहा है। ठीक है, सी से ई जाएगा। ठीक है, सी से हम लोगों ने ई कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे डी से एफ भी जा रहा है और ई से जी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एफ और जी आपको साथ में, एफ और जी यहाँ पे देखो साथ में, मतलब डी से ई, डी से एफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका ई से यहाँ पे जी जाएगा। ठीक है, तो देखो डी से यहाँ पे एफ जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ई से यहाँ पे जी भी जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। उसके बाद देख रहे हो एफ और जी मिलकर, यहाँ पे ये जो एफ और जी है ये मिलकर आपको एच बना रहा है। तो डेट्स वाई मैंने इसको ऐसे किया, और यहाँ पे आपको एच आएगा। ठीक है, ताकि हम लोग क्लोज यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक एंड पाथ होता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग इसलिए यहाँ पे क्लोज कर दिए। अगर इसको ओपन में रखते तो पूरा वो क्लोज ही नहीं होता, तो डेट्स में हम लोग यहाँ पे मिला दिए। तो यहाँ पे और आपका एफ और एच जो है यहाँ पे, सॉरी एफ और जी जो है वो यहाँ पे मिल गया, देख रहे हो एक यहाँ पे सर्कल में। तो बस यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका, ये आपको वन हो गया। ठीक है, टू, थ्री, फोर, ठीक है, फाइव, सिक्स, सेवन और एट, ये चीज हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबका वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे ए में देखो तो 45/6, तो आप यहाँ पे 45/6 लिख लो। और मैं छोटा छोटा लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसमें देखो तो 53/6 आपको बी में था। ठीक है, 53/6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे सी में कितना था, 42/6 था। ठीक है, सी में कितना था, 42/6। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर आप डी में देखोगे 30/6 था। ठीक है, डी में 30/6 था। ठीक है, आप नीचे ही लिखना, कहीं भी लिख सकते हो, बट उसके सामने ही लिखना है इस तरह से। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे ई में 49/6 था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एफ में देखोगे तो 19/6 था। ठीक है, एफ में क्या है आपका 19/6 था, तो यहाँ पे आप 19/6 लिख दो। उसके जी में था 42/6, जी में था। उसके बाद यहाँ पे एफ और जी में 18/6 था। ठीक है, तो ये आपका 18/6 आ गया। तो सबको आप एक काम कर सकते हो, ब्रैकेट में कर दो। ब्रैकेट में कर दोगे तो सही लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में यहाँ पे कर दिया। तो ये आपका ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ ऑफ द डायग्राम। तो क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो सी में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो क्रिटिकल पाथ, या फिर कंप्यूटेशन में लिख सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं। पहला तो हम लोग इस वाले से जा रहे हैं, पहला बात करें तो इस रास्ते से भी जा रहे हैं, और दूसरा बात करें तो इधर से भी जा रहे हैं। तो दोनों यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले से, ए बी, क्या क्या यहाँ पे किया है, ए बी। ठीक है, ए बी, उसके बाद डी है। ठीक है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद एच है, ए बी डी एफ एच। ठीक है,
तो पहला बात करते हैं नंबर में, पहला का। तो क्या है आपका पाथ में, पाथ की बात करें तो ए बी डी एफ और एच था। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दो। आप टेबल में भी इसको बना लेना, टेबल में करके, बट मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लेना सबको। ठीक है, ए में क्या 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 है, 45/6, 45/6 प्लस बी में देख लो यहाँ पे 53/6। सबको बस जोड़ दो आपको, और कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पे डी में देखोगे 30/6 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एफ में देखोगे तो 19/6 है। उसके बाद यहाँ पे एच में देखोगे तो 18/6 है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो सबको यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है। ठीक है, सबको ऐड कर दो, 45 प्लस 53 प्लस 30 प्लस 19 प्लस 18। तो जब सबको ऐड करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 165/6। तो इसको कट कर दो, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12, कितना बचेगा, 6 7 जा 42, और यहाँ पे बच जाएगा 6 5 जा 30। तो इसका इतना आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा का निकालोगे। दूसरे की बात करें तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ACEGH, ACGEH। ठीक है, ACGEH आएगा, सॉरी ACEGH, सॉरी। ठीक है, ACEGH। इसका ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा एक लाइन क्रॉस कर देना ताकि दोनों सेम ना लगे। ठीक है, इसका भी वही है गाइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबका पहले। ठीक है, तो ये गाइज मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद इसका जब ऐड करोगे तो 196/6 आएगा। इसका जब टोटल करोगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। फिर 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12, फिर 4 बचेगा तो 6 6 जा 36, पॉइंट डाल के 6 6 जा 36, और 6 7 जा 4, 32.67 आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो आपको आएगा, ये जो दोनों आएगा आपको यहाँ पे वीक्स में आएगा, बस वीक्स लगा देना क्योंकि ऊपर में वीक्स लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, देयर फोर। ठीक है, देयर फोर दस क्रिटिकल पाथ इज। ठीक है, क्रिटिकल पाथ इज। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा। हमेशा याद रखना, आप बोलोगे यहाँ पे सर क्रिटिकल पाथ, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ को क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट कंप्लीशन, कंप्लीशन टाइम। आप ये मत समझना कि अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम छोटा वाला होता है, हमेशा वैल्यू उसका बड़ा वाला होता है। 32.67, तो 32 पॉइंट आपका 6 7 होगा। तो 32.67 का पाथ क्या है, ACEGH आया। ठीक है, तो पाथ आपका क्या आया, ACEGH। ठीक है, एंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या आया है इसका, 32.67 वीक। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा वो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ यहाँ पे होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और भी लिख सकते हो, द अर्लीस्ट completion time of the project। ठीक है, इस प्रोजेक्ट इज, ठीक है, 32.67 वीक्स। तो यही चीज आपको रिपीट कर दें दोनों में। ठीक है, तो यही था गाइज आपका यहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड। इस क्वेश्चन का हम लोगों ने पहला ये निकाला, नेटवर्क। ठीक है, पहले हम लोगों ने ये निकाला कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम। तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखना, A+4M+B/6। दूसरा बस हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ में निकाला, बस उसको आप समझ लेना, डायग्राम अच्छे से बनाना। ठीक है, तीसरा जो हम लोग ने निकाला आपको क्रिटिकल पाथ, जो बस ड्यूरेशन जो यहाँ पे दिया हुआ था AB, जो इसके सामने लिखा है A के सामने ये सब चीज, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। मिनिमम वाला मत डाल देना एग्जाम में, और लास्ट में ये चीज लिख देना ताकि आपको मार्क्स जो है पूरा फुल मिले। ठीक है, तो ये था गाइज आज का आपका फुल वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी समझ में आया होगा।
एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताना। एंड गाइस ऑल द बेस्ट फाइनली गाइस फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना और प्लीज आकर बताना कमेंट में आप लोग का एग्जाम कैसा दिया। आप लोग ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ग्रुप की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन दे दिया है, ठीक है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।